दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। क्या ये 100 है? एक चोर हमारे घर में घुसना चाहता है, प्लीज पुलिस भेज दीजिए। वो बहुत हत्या करता है, प्लीज पुलिस भेजिएगा। हाँ, फोन दे यहाँ। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश बोल रहा हूँ। फोन तो लगाया ही नहीं। मुझे लगा पुलिस का नाम सुनकर तुम डर जाओगे। बढ़िया, बहुत चालाक चोर हो। हाँ, मैं भी पुलिस वाला ही हूँ। कैसे विश्वास करूँ, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर वो देख, जीप दिखाई दे रही है। ओह, पुलिस जीप भी चोरी कर ली। अरे यार, मेरा विश्वास कर। तेरी मॉम कहाँ है? हाँ, मेरी माँ को अरेस्ट करने आए हो क्या? ये क्यों पूछा तूने? पुलिस तो हमेशा ही मेरी माँ को पकड़ने आती रहती है, इसलिए पूछा। नहीं, बस उनसे बात करनी है। अगर ये बात है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जाओ। मेरी माँ यहाँ नहीं है। ये सब क्या तुमने बनाया? हाँ। तुम्हारी मॉम का लैपटॉप है ना? हाँ। पासवर्ड बता। मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं दे सकता। $@RDR। अपनी माँ से आखिरी बार कब बात की थी? 2 घंटे पहले शायद। उन्होंने कहा मैं केक भेज दूंगी, तुम खा लेना, और कहा वो सुबह को आएंगी। कहाँ से कॉल किया था पता है? शायद किसी केक शॉप से कॉल किया होगा, मुझे नहीं लगता किसी बार्बर शॉप से कॉल किया होगा। ये स्मार्ट वॉच है ना? ताकि माँ मुझ पे नजर रख सके। तुम्हारी मॉम तुम्हें इससे ट्रैक कर सकती है ना? मुझे लगा तुम चोर नहीं हो। तुझसे पूछा तो मैंने। तेरी मॉम आएगी तब दे दूंगा, संभल के। तुम तो दरवाजा और लॉक दोनों ही तोड़ चुके, अब कैसे मैं सेफ रहूंगा? सलाम सर। सलाम। यहाँ पे बैरिकेड क्यों लगाए हुए हैं? डॉक्यूमेंट है कुछ, वो गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी औरतों की चेकिंग करो जो 35 और 45 साल की है। सर को जाने दो। चलो गेट खोलो। क्या वो लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, किसी और को। नमस्ते सर। ये औरत यहाँ आई थी? नहीं सर, देखा नहीं। सर मुझे पता है सर। कहाँ पर? शायद 2 घंटे पहले। किस जगह? सर वो ठीक वहीं पर बैठी थी और वो अचानक यहाँ पर आई और खाना पैक करवाया। आपके यहाँ पर पैक मैम लेके जाएंगे या डिलीवरी है? डिलीवरी। पैसे दे दो और एड्रेस बता दो। उसके बाद उन्होंने किसी को देखा और वो पीछे के रास्ते से चली गई सर। खोलो इसको। सर चाबी काउंटर पर है। लेके आओ। हे, रुक जा। क्या कोई और भी यहाँ आया था? नहीं, कोई और तो नहीं आया था, पर 4 लोग गवर्नमेंट कार से जरूर आए थे और कैफे की कस्टमर्स के बारे में पूछ रहे थे। कौन सी गाड़ी? ठीक से तो नहीं पता कौन सी गाड़ी थी, पर उस कार के आगे ठीक 2 तलवारें बनी हुई थी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। गणेश, मेरा नंबर 8055 हेलो, मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। वो ECR आइसक्रीम शॉप के पास मैं यहीं है। पर हूँ। वो यहाँ से जा चुकी वो है। छुपी हुई है। अच्छी बात यह है कि ये एरिया पूरा बंद है, वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी सर। बेटा, तुम्हारी माँ को इस एरिया में कौन कौन जानता है, बता सकते हो? नहीं पता। चॉकलेट चाहिए क्या? कितना चॉकलेट खिलाओगे? मेरे दांत खराब है। आइसक्रीम खाओगे? गोपुरस्वामी, नंबर 5, फर्स्ट मेन रोड, इंदिरा नगर। आप कौन? समीरा को जानते हैं? आप कौन है? इंस्पेक्टर विजय प्रकाश। समीरा के ऊपर IPC की धारा 124A पड़ी है। तुम उसकी मदद कर रहे हो, तुम पर सेडेशन केस बनेगा। सेडेशन केस? देखिए सर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो सब देखना हमारा काम है। तुम उसे कैसे जानते हो? मैं टीमी का डॉक्टर हूँ, उसे तब से जानता हूँ जब वो पैदा हुआ था। समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, लेकिन तुम्हें सच को स्वीकार करना होगा समीरा। टीमी को जो बीमारी है उसका नाम है सार्कोइडोसिस, जिसकी वजह से उसके फेफड़े खराब हो गए हैं। उसके पास बस 4 से 5 साल ही है, उससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर, ऐसा किस वजह से हुआ? मैं ये एक डॉक्टर के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, प्राकृतिक कारण बताकर मैं तुम्हें गुमराह नहीं करना चाहता, न किस्मत को उसका दोष देता हूँ। देखो, मैं तुम्हें एक फैमिली फ्रेंड के नाते कह रहा हूँ। तुम्हें बताना चाहूंगा कि प्लास्टिक वाटर बॉटल इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और जैसे ही बॉटल पुरानी होती जाती है, सूरज की गर्मी की वजह से बॉटल में मिला हुआ BPA केमिकल पानी में मिक्स हो जाता है, और फिर यही पीने की वजह से टीम को कोई बीमारी हुई है। मम्मा, क्या हम सांता क्लॉज से हमारे लिए गिफ्ट मांग सकते हैं? तुम्हारे दिमाग में और क्या है? कि किसी को भी ऐसी मेरे जैसी बीमारी ना हो और तुम्हें कभी ना रोना पड़े। हमें सेंटा से मैसेज कैसे मिल सकता है? हाँ, एक लेटर लिखकर उन्हें रिक्वेस्ट करो, सेंटा आपकी विश जरूर पूरी करेंगे। डॉक्टर, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या हम इन कंपनी को मेरे बेटे की बीमारी का उदाहरण देके बंद नहीं करा समीरा सकते? इसे साबित नहीं कर सकते। हमारे शरीर में जाने के बाद BP अनट्रेसेबल हो जाता है। इसे तभी तक ट्रेस कर सकते हैं जब तक बॉटल में है।
चेन्नई मेट्रो का क्या बताऊं मैडम, यहाँ से तो 600 से 700 ट्रक जाते हैं, वो भी रोज। डेली 250 लीटर से ज्यादा पूरी सिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पानी। और आप यहाँ पर एक छोटी बोतल लेकर आते हैं ट्रीटिंग के लिए। अगर तुम पूरी नदी का पानी लाओ तो मैं टेस्ट कर दूंगा। आप बॉटल का पानी टेस्ट नहीं करेंगे क्या? क्या आपको कोई रूल्स मानते हैं? मैडम हमको मत सिखाओ, हम अपना काम जानते हैं। क्या आप ये सब कैमरा पर कह सकते हैं? अरे क्या मैडम, आप कैमरा क्यों बाहर निकाल रही हो? ये बात तो पहले बतानी थी ना, मैं घर से पाउडर लगा कर आता। उसको कुछ भी नहीं बताना, जाओ यहाँ से। मैं तो ना कभी नहीं आया, वीडियो बना रही क्या थी। आपको मालूम है पब्लिक की हेल्थ डिजास्टर का कारण आप है? बताइए जरा। मैडम पानी पीने के बाद बॉटल को प्रेस कर देना चाहिए, उस पर लिखा होता है। और उसे सनलाइट से भी दूर रखना होता है। हर बॉटल पे वार्निंग मिलेगी आपको, तो उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल? हर भाषा में ब्रांड नेम लिखकर आप लोग डिफेंड नहीं कर सकते। आपकी पानी की बोतल पर चेतावनी बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखी होती है, जो आम इंसान की समझ में नहीं आती। इन पर जो वार्निंग लेवल होता है वो लोगों की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए होता है। बॉटल वाटर कंपनी से हम इन बोतलों की बिक्री रोक कर रहेंगे। इन बोतलों की बिक्री रोकी जाए। इन बोतलों की बिक्री रोकी जाए। हर साल लगभग 2000 बच्चे से प्रभावित होते हैं, और जब ऐसे बीमार बच्चे मेरे पास इलाज के लिए आते हैं तो ये जानते हुए कि बीपी से हुआ है, मैं उन्हें प्राकृतिक या फिर जेनेटिक कारण बताकर बहला देता हूँ। देशद्रोही तो फिर मैं हुआ ना। उसका आंदोलन उन सभी बच्चों के लिए है। वो तो एक नेक इंसान है सर। तुमने खाया क्या? दवाई ली तुमने? उस डॉक्टर ने सब बता दिया। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? गाड़ी शुरू करो और मेरी माँ से मिलने चलो। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश, इंस्पेक्टर विजय प्रकाश, इंस्पेक्टर बोल रहा, बोलिए। हमारे पास तुम्हारे एबीपी के रिजल्ट है। नीली सलवार ग्रे शॉल और 35 साल की महिला। कहाँ पर है वो अभी? सर हमें वो जिंदा नहीं मिली है सर, उसकी लाश मिली है। बेटा ये तुम्हारी माँ है क्या? बेटा कुछ तो बोलो, यस या नो। अम्मा। बहुत बुरा हो। ए बच्चे का पता चल गया, जल्द बॉडी को हटाओ। राजा जी भवन से समीरा ने काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराए, और जब उसे पता चला अथॉरिटीज उसके पीछे है तो कोई रास्ता ना देखते हुए उसने सुसाइड कर लिया। हमें संदेह है उसे इस काम के लिए काफी पैसे मिले हैं। क्या कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ पता है सर? ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, हमें भी सभी डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन उसने देशद्रोह किया है, मिलिट्री सीक्रेट्स चुराए हैं। भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक देशद्रोही है। अगर हमें सबूत मिलते हैं तो उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।